कंपाउंड प्रपोर्शन, इसमें समानुपात करके टॉपिक है आप लोग का। इस पे मैं अभी थोड़ा सा आज अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाए, इस वीडियो में आपको 20-25 मिनट पढ़ाऊंगा, ठीक। तो जैसे मान लो एक मैथ्स में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्या होता है, निष्समानुपात मतलब मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है, दिन का मिक्सचर है, डे का मिक्सचर है, आवर का मिक्सचर है, ठीक है, वर्क का मिक्सचर है। कि जैसे हम लोग मान लो किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, अगर आदमी बढ़ा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, घंटा कम हो जाएगा। अगर आदमी कम है तो घंटा ज्यादा लगेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं मिश्र समानुपात का जो है बेसिकली क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग को ये देखना होता है कि कितने आदमी बढ़ा, जब आदमी बढ़ा तो वर्क कितना जल्दी कंप्लीट हो गया, अगर आदमी घटा दिए तो वर्क कितने दिन बढ़ गया। जैसे मान लो किसी रोड को हम लोग बना रहे हैं, वहां पे 10 आदमी लगे, अगर 20 आदमी और ले आए तो रोड जल्दी बन जाएगा। अगर ठीक है मान लो 10 आदमी है वहां पे, अब वहां से 5 आदमी को भगा दिए तो रोड और डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है MGH, ये मसाला नहीं है, ठीक है। तो इसको M1 G1 H1 W1 अपॉन M2 D2 H2 अपॉन W, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। कैसे, MDH अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें से जो M है हमारा वो है मैन, ठीक। D जो है मैन मतलब आदमी, ये आदमी है। D जो है वो है डे मतलब दिन, कितना दिन। और उसके बाद है H है, इसको बोलते हैं हम लोग आवर मतलब घंटा, ठीक। W जो है वो है वर्क मतलब कार्य, इस तरीके से हम लोग इसको जोड़ो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फार्मूला, जो हमारा बेसिक फार्मूला है वो है MDH अपॉन W, ठीक है। M जो रहेगा मैन रहेगा, D जो है डे रहेगा, H जो है वो आवर रहेगा और W जो है वो वर्क रहेगा, ठीक। सेम तरीके से उसके इक्वल में M2 D2 H2 अपॉन W, ठीक। तो इसमें देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी रहेगा, किसी कार्य को करेगा, तो इस आदमी से इस कार्य का कनेक्शन होगा, ठीक है। अगर इतने दिन में करता है तो दिन का वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू हमको दिया है उस वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलो एक क्वेश्चन लिख लो इसी के बेस पे। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग क्या लिखे हैं कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, ठीक है। व्यक्ति मतलब मैन है ना, ये व्यक्ति है ना, कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति। किसी कार्य को मान लो वो जो कार्य है वो x है, कार्य मतलब x है, ठीक है। कोई भी कार्य, किसी कार्य मतलब कोई से भी कार्य को तो डिनोट नहीं किया है, ठीक है। तो कार्य को हम लोग x दे देते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, दिन क्या लिया हुआ है, 8 दिन, मतलब डे 8 है, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो 16 व्यक्ति उसी कार्य मतलब इस कार्य कितने व्यक्ति, 16, m मतलब कितना दिया हुआ है 16 व्यक्ति कितने दिन में करेगा। कितने दिन मतलब हमको डे को क्या करना है, निकालना है, ये सिंपल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो MDH अपॉन W, M1 D1 H1 अपॉन W इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये अब देखो यहाँ पे
हमको m1 का वैल्यू दिया है 12, d1 का वैल्यू दे दिया है 8। आवर को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन, तो आवर को छोड़ देना है। ठीक, आवर को छोड़ दिया। वर्क को, किसी कार्य को आपको डिनोट नहीं किया है, किसी कार्य है तो मान लो कि ए हमारा 1 कार्य है या x कार्य है, तो x कार्य भी लिख सकते हो उसको, x कार्य है। ठीक है, अब m2 का वैल्यू दिया है 16, d2 का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालने बोला है। आवर का तो बाकी नहीं किया है, और कार्य मतलब वही कार्य जो ये किया हुआ है, मतलब सेम कार्य कौन किया है जो पहले किया है, x हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 12 इंटू 8 अपॉन x इज इक्वल टू 16 इंटू d2 x से x कैंसिल हो जाएगा, 8 8 दूनी 16 और 2 छक्का 12, तो d2 का वैल्यू क्या निकल गया। ठीक है, तो जो दूसरा आदमी है हम जो कार्य कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करके एकदम अच्छे से आपको दिया रहेगा, तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। ब्लैक बोर्ड पूरा स्लाइड में थोड़ा नीचे का दिख रहा है। अब दिख रहा है क्या? ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग को बनाने हैं, बहुत इजी है। और आपको एक और क्वेश्चन इसमें दे सकते हो, एक और लिख लीजिए। 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं, 30 दिन में काट सकते हैं। 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं, तो 20 व्यक्ति उस फसल को कितने दिन में काट सकेंगे। 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं, तो 20 व्यक्ति उस फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे। इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। सेम फार्मूले में रखिए और वैल्यू आप डायरेक्ट उसमें से निकाल सकते हैं। आया सबका? आराम से बनाओ, इसका नहीं है, उसका इक्वेशन पहले लिख लो। अगर दिक्कत हो रहा है तो इक्वेशन को लिख लो और इस पे इक्वेशन के वैल्यू को पुट कर लो, है ना, तो आंसर आते जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, जिससे ही थोड़ा लेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा सभी से। व्यक्ति दिया हुआ है 16 व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति आदमी का जो दे दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है, और आपको 30 दिन, तो 30 दिन मतलब डे दिया हुआ है, दोनों चीज दिया है, एम दिया है और डी दिया है। एच का वैल्यू यहाँ पे भी बात नहीं किया है। अगला दिया है आपके सेकंड साइड पे दिया है एक फसल, मतलब आपको फसल का कोई एरिया दिया है ना, तो कोई प्रॉपर आपको वहाँ डाटा दिया है, तो एक फसल ले लो या एक्स फसल ले लो। सेम तरीके से 20 व्यक्ति दिया है और ये निकालना है, तो आपको m का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू दिया है, इसकी तो बात ही नहीं किया है, और ये m2 दिया है, d2 को निकालना है और इसकी बात ही नहीं किया है, और वर्क जो है इक्वल है, तो यहाँ से आप d2 निकाल सकते हैं। आया आपको? हाँ ठीक है, ठीक, सही आंसर है। ये देखो क्या था, 16 व्यक्ति ना, m का वैल्यू कितना है 16,
डी कितना है 30। ठीक, आवर का तो बात ही नहीं किया है, मान लो x है। अब कितना व्यक्ति है 20। निकालना क्या है d2 निकालना है। x ये और ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, 2 एकम 2 अट्ठे 8 किया 24। x तो आपको d2 का वैल्यू क्या निकल जाएगा 24। ठीक है, डायरेक्ट आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लो आप लोग। 32 बढ़ई, बढ़ई मतलब कारपेंटर, 32 बढ़ई 6 घंटे, 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 25 दिन में, काम करते हुए 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं। तो 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 300 टेबल कितने दिनों में बनाएंगे? 300 टेबल कितने दिनों में बनाएंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के जो डेटा दिया हुआ है एक तरफ उसको लिख लो, और जो दूसरे तरफ दिया है उसको लिख लो। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है तो इसमें, और फिर आप उस वैल्यू को पुट करो। ठीक है, जैसे आपको पहला डेटा क्या दिया हुआ है 32 बढ़ई, आदमी दे दिए, बढ़ई मतलब आदमी है, एम कितना दे दिए 32 दे दिए ना, और 6 घंटे, कितने घंटे, आवर का वैल्यू कितना है 6 आवर, और प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन, ये कितना दिया है 20, है ना। मैं 400 टेबल बनाते, वर्क कितना है, वर्क है 400 टेबल क्या है, कार्य है, कार्य है 400 टेबल क्या है, कार्य कर रहे हैं, वर्क हो गया। तो आपको पूरा डेटा दिया हुआ है एक तरफ, दूसरे तरफ पे दिया है तो 30 बढ़े, आदमी कितना है 30 है, और 5 घंटे, आवर कितना है 5 आवर है, काम करते हुए 300 टेबल बनाते हैं, कितना टेबल बना रहे हैं, वर्क कितना है 300 टेबल। तो आपको पूछा है कितने दिन बना, मतलब कितना दिन में बनाएंगे, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। तो आपको सबका वैल्यू दिया हुआ है 24, आंसर 24 है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को यहाँ पे रख के आंसर को निकालिए, आराम से निकालिए और कैलकुलेशन भी करिए, हाँ आंसर आएगा आपका, सही आंसर आएगा। आया आंसर 24। 4 नहीं 24 आंसर आना चाहिए, 24 ना 24। कैलकुलेशन एक बार देखो, कैलकुलेशन एक बार चेक करो, जो वैल्यू रखे वो सही है कि नहीं। आ गया 24, आपका पीछे कर रही है
आया आंसर? इधर देखो चलो, है ना, सिंपल सा है। सबसे पहले एम डी एच अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम टू इंटू एच टू अपॉन डब्ल्यू। ठीक, एम सबसे पहले एम कितना दिया पहले के लिए 32, दूसरे आप इसके लिए डे कितना है 25, आवर कितना लग रहा है 6 आवर, वर्क कितना हो रहा है 400। हमको टेबल बनाना है, 32 आदमी 25 दिन में 6 घंटे काम करते हैं, 400 टेबल बना रहे हैं। तो दूसरे साइड हमको एम का एम कितना दिया है 30, और डी टू हमको क्या करना है निकालना है, और आवर कितना दिया है 5। तो और ये कितना टेबल बना रहे हैं 300 टेबल। तो ठीक है, 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 300 टेबल बना रहे हैं, तो कितना दिन इसमें से लगेगा 300 टेबल बनाने के लिए, ये बोला जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, इस जीरो से इस जीरो को काट लो, नीचे से नीचे वाला। ठीक है, अब देखो ऊपर जो कट रहे हैं उसको ऊपर से ही काट लो, जैसे कि 5 एकम 5, 5 पंचे 25, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 और ये 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 10 बचेगा। ये 5 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 2। अब 2 से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो 16, ये काट सकते हैं। अब ये 4 एकम 4 चौक 16, बचा क्या 4 और 6 इज इक्वल टू d2 24 दिन। तो जो इजिली कट जा रहा है, जीरो को पहले देख लो, ये जीरो वाली जो वैल्यू है पहले कट जा रही है, तो जीरो को पहले कटाओ। जो छोटे छोटे चीजें हैं पहले कट, मतलब हमारा जो कट जा रहा है, बड़ी चीजें जो बच रही है उसको आप लिख के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपको, ठीक है, बता दूं। चलो एक और क्वेश्चन तो लिखो इस टाइप में। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिन में एक तालाब का निर्माण करते हैं। 12 दिन में एक तालाब का निर्माण करते हैं, तो बताइए 24 आदमी कितने घंटे काम करते हुए, 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में बनाएंगे, 14 दिन में। क्वेश्चन की बार पढ़ लो और जो डेटा आपको दिया है उसका यूज करके आपको क्या करना है।
आ गया ना आंसर? 10 आवर। तालाब बोला है और दोगुना तालाब का निर्माण करना है ना। पहले तालाब का वाला वैल्यू आप x ले रहे हो, तो 2 गुना तालाब का वैल्यू 2x हो जाएगा। ठीक है, हाँ 10 सही आंसर, 10 आवर। आया आपको कब? आ गया ना। आपका इक्वेशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्या? इक्वेशन पहले बना लो, हटाने थोड़ा प्रैक्टिस आपको लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, बनाना तो नहीं है उसको, पर एक समझ ले। एक क्वेश्चन और बनाओ इससे रिलेटेड है। आंसर 10 हमारा आया है। 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, हाँ शुरू से बता। 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। तो बताइए 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो बताइए 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में, सॉरी 15 दिनों में 25 मीटर चौड़ी सड़क, 25 मीटर चौड़ी सड़क कितने लंबाई में बना सकेंगे? पंद्रह दिनों में 25 मीटर चौड़ी सड़क कितने लंबाई में बन सकेंगे? कितने लंबाई में बन सकेंगे? क्वेश्चन और एक बार 28 श्रमिक 8 दिन प्रति घंटा काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। 450। तो बताइए 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में 25 मीटर चौड़ी सड़क कितने लंबाई में बन सकेंगे? वर्क जो हमको दिया हुआ है, वर्क क्या दिया हुआ है? सड़क बनाना है। ठीक है, तो सड़क कैसे रहता है? ऐसे रहता है। तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई करोगे तब इसका क्षेत्रफल निकलेगा या फिर आप सड़क बना पाओगे। ठीक है, तो जो वर्क है वो क्या है? वर्क है इसका लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। जो इसके लंबाई है इंटू चौड़ाई,
जो दिया है वो हमारा वर्ग है, ठीक। एक तरफ का वर्ग को आपको बता दिया है कि लंबाई चौड़ाई इतना इतना लंबा इतना चौड़ा बनेगा, और दूसरी तरफ आपको क्या बताया है, लंबाई बता दिया है और चौड़ाई को आपको निकालने बोला है, ठीक है। तो वर्ग में आप जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, बाकी चीजें आपको दी हुई है। ठीक, चलो देखो क्या होता है, m1 h1 अपॉन w, m2 d2 h2 अपॉन w, ठीक। m1 कितना दिया हुआ है पहले कार्य के लिए 28 श्रमिक, 28, d1 को वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिन, और आवर कितना दिया है 8 आवर। कितना वर्क कर रहे हैं, तो लंबाई पूरी चौड़ाई कितना वर्क कर रहे हैं। अब इधर देख लेते हैं, m2 कितना दिया है 35, d2 कितना दिया है और h2 10, वर्क कितना कर रहे हैं, लंबाई पूरी चौड़ाई, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू हमको दिया है, इसका भी वैल्यू दिया है। अब इसमें चौड़ी, ये चौड़ा दिया है, लंबाई को निकालना है, इसको l ले लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 × 5 × 8 अपॉन 20 और 120, 20 और 120, ठीक है, ये दिया हुआ है। और ये कितना दिया है 25 × 10 अपॉन l × 25, ठीक। चलो इसको काट लेते हैं। तो 5 दिया 15, 5 × 5 = 25, 5 एकम 5 7, ये कटा। अब इधर देख लेते हैं, 5 एकम 5 × 24, 4 एकम 4 × 8, ठीक। अब उसके बाद और क्या कट रहे हैं, 4 से 7 × 4 = 28, 4 दिया 12 और 0, ठीक है। एक बार में 15 बार, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये 7 से 7 भी कट जाएगा, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं बचा ना, l आ गया, ठीक है। इधर क्या बचा l, तो l = क्या हो जाएगा 15 × 3 × 10, है ना। ये बचा 15, 3 और 10, 15 दिया 45, 450 l मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा काटने पर आप लोगों को आना चाहिए, ठीक। अपने हिसाब से काट सकते हो, आंसर वही आएगा। हाँ 450, 450, ठीक है। देखो हमको क्या दिया हुआ है, 28 श्रमिक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में 20 और 120 मीटर जो है लंबाई चौड़ाई की एक रोड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बताइए 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में 25 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कर रहे हैं, तो उसकी लंबाई कितना ये पूछ रहे हैं। जो ये लोग जो हम लोग का रोड बन रहा है उसकी लंबाई हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वर्ग क्या है, रोड बनाना। तो रोड कैसे, मतलब किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। तो इसका जब आप एरिया निकालोगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई करना पड़ेगा, ठीक है, रोड का। तो आपको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है आपका डेटा, ठीक। तो सेम तरीके से लंबाई चौड़ाई हम जो है हमारा दूसरा तरफ वर्क होगा। तो वर्क में हमको चौड़ाई बस दिया है, तो लंबाई निकालने की बात की गई क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग लंबाई का वैल्यू l रख दिए और चौड़ाई का वैल्यू खुद कर दिए, तो बाकी सभी का वैल्यू आपको दिया है, तो यहाँ से आप लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन हो गया। एक छात्रावास में
200 विद्यार्थियों के लिए, एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। फिर से बोल रहा हूं, एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, उपलब्ध थी 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ गए। 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ गए, तो बताइए शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? तो बताइए शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी तथा कितने दिन कम चलेगी? तो बताइए शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी तथा कितने दिन कम चलेगी? और बोलो क्वेश्चन, एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ गए, तो बताइए शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी तथा कितने दिन कम चलेगी? आंसर हाँ, और कितने दिन कम चलेगी? 8 दिन कम चलेगी। हाँ ठीक बनेगा, बताओ। चलो क्या बोला है, 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन की खाने की व्यवस्था है ना? ये 200 विद्यार्थी, इसके लिए 50 दिन की खाने की व्यवस्था है। अगर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, तो 50 दिन तक तो 200 लोग खाएंगे ही खाएंगे, उसमें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ गए, तो पहले से लेके 10वें दिन तक तो स्मूथ चला भाई। 10 दिन तक तो सब लोग वही खा रहे थे, जो व्यवस्था उसके लिए रखी गई थी। ठीक है, तो 10 दिन तक क्या हुआ, ये जो है ये कांस्टेंट चलता रहा, जो व्यवस्था था वही व्यवस्था हुआ, चावल दाल सब बराबर सबको मिलता था। ठीक है, तो अब कितना दिन बचा? अब बचा 40 दिन। तो 40 दिन जो है वो हम लोग का शेष बच गया। अगर कोई नहीं आता तो ये 200 लोग जो है वो 40 दिन तो खाना खावे ही खाते ना। अब क्या बोल रहे हैं कि 40 दिन बाद 10 लोग और आ गए, तो पहले कितने लोग थे? 50 लोग। ठीक है, अब कितने हो गए? ये विद्यार्थी कितने हो गए? 250 लोग हो गए। ठीक, तो देखो ये 200 थे, अब इसमें क्या हो गया? 50 और एक हो गए। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर 40 दिन तक ये लोग खाते तो जो है खाना तो कम पड़वा ही नहीं करता, लेकिन 50 लोग और आ गए, ये लोग भी तो खाएंगे खाना। तो ये लोग जब खाएंगे खाना, तो अब कहाँ से 40 दिन चलेंगे? तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जल्दी खत्म हो जाएगा तो अपन मान लेते हैं कि वो जो दिन है उसको हम लोग डी ले लेते हैं कि डी डे में वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 दिन चलता, लेकिन जब आ गए आदमी लोग तो क्या हो गया? जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो मान लेते हैं टी डे में खत्म हो जाएगा। जब इस वैल्यू को आप निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 250 200 × 40/250। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 50
पंचे 50 चौक, ठीक है, ये हो जाएगा 8 जी का वैल्यू कितना हो गया 8 चौक 32। तो ये खाना जो है वो अब 32 दिन चलेगा, पहले 40 दिन चलता लेकिन अब चलेगा 32 दिन, ठीक है। तो 32 दिन चलेगा तो पहले 40 चलता तो 8 दिन कम चलेगा, 40 माइनस 32 करेंगे तो 8 दिन क्या होगा, 8 दिन कम चलेगा, ठीक है। पहले 200 विद्यार्थी थे, उसको 50 दिन के लिए खाना था, कोई दिक्कत नहीं था, 10 दिन तक वो लोग खाए, बचे कितने, मतलब कितना दिन बचा 40, विद्यार्थी कितने आ गए 50 लोग और आ गए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आते तो 200 लोग तो खा ही करते खाना जितना भी था, आ गए तो 250 हो गए, और डी में उसका हम लोग इंटू करेंगे तो जितना भी दिन है वो हमारा निकल जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन आया समझ में कि नहीं आया, कटाने में दिक्कत है, जीरो से पहले काट लो, यहाँ पे इधर देखो 200 है और 40 है ना, 250 है, सबसे पहले आप जीरो को काट लो, चलो जीरो से जीरो कट गया, ठीक। अब ये 25 है तो 5 से ही जाएगा और किसी से तो जाएगा नहीं, तो 5 पंचे 25, ये 5 चौक 20 और 5 शून्य, ठीक है, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 और 4 बचा तो 8 चौक 32, जीरो को पहले काट लो, जो जो काट रहे हैं उनको पहले काट लो, और अगर बड़ी संख्या से नहीं काटना है तो छोटी संख्या से काटो, 2 से काटो, 3 से काटो, 2 3 से स्टार्ट करो अगर आपको बड़ी संख्या नहीं सकती, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसे ही लिख लो वो तुरंत हो जाएगा। एक छात्रावास में हाँ देखो यहाँ पे है, देखो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए है कि अगर 40 लोग रहते तो खाना तो जो था उतने ही था जितने ये लोग व्यवस्था किए थे, तो 40 लोग रहते तो प्रॉपर तरीके से चलता, लेकिन जब 50 लोग वहां पे बढ़ गए तो वो जो है मतलब खाना कम हो जाएगा, लोग भी तो खाएंगे ना 50 लोग, तो जब खाना कम होगा तो वो जो है 40 से कम ही चलेगा, तो 40 से कितना चला 32 दिन तक चला, फिर ये खाना खत्म हो गया। तो अगर ये जो है ये लोग नहीं आते तो ये खाना 40 दिन ही चलता, तो कितना दिन कम चला पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको ये चलता 40 दिन लेकिन अभी चला 32 दिन, तो 8 दिन कम हो गया, तो ऑप्शन में आप हमेशा इस चीज में कंफ्यूजन हो जाएगी, ऑप्शन में आपको दोनों दिया रहेगा, 32 भी दिया रहेगा और 8 भी दिया रहेगा, तो ये आंसर अंतिम तक जाना है मतलब, ठीक है, 32 को ठीक नहीं लगा देना, ठीक है। एक छात्रावास में अभी आप लोग का पूरा क्लासेस होगा इंग्लिश का, एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए 70 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध थी, 70 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिन बाद 30 छात्र और आ गए, 10 दिन बाद 30 छात्र और आ गए, 10 दिन बाद 30 छात्र और आ गए, तो बताइए शेष भोजन सामग्री कितने दिन, तो बताइए शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी तथा कितने दिन कम चलेगी, कितने दिन चलेगी तथा कितने दिन कम चलेगी। ठीक है,
10 दिन कम चलेगी। पहले कितना था? हाँ ठीक तो है, 70 था, 10 दिन बाद आया तो 60 हुआ। 60 में फिर 50 दिन चलेगी तो 10 दिन कम चलेगी। हाँ वही देखो, जैसे उसमें लिखा हुआ है सर कि 70 दिन तक के लिए खाने की व्यवस्था थी, है ना? हाँ, फिर वो लोग 10 दिन खा लिए तो 60 हो गया। ठीक है, आज के लिए बाकी इसमें जो और बहुत सारे वैरायटी है क्वेश्चन, थोड़े थोड़े से बस चेंजेस होते रहेंगे। कैसे चेंजेस होते रहेंगे यहाँ पे? हाँ सर ऐसा क्या है कि इसमें 50 दिन और चलेगी, 70 में 50 बनाएंगे? हाँ, इसमें देखो, इसमें ना दो आंसर आ रहा है। एक आ रहा है कि वो जो हमारा भोजन है, मतलब भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो एक्चुअल में वो जो भोजन सामग्री है वो, जैसे कि अभी वाले क्वेश्चन में जो आप बनाए हैं उसमें 50 दिन चलेगा। अगर वो लोग नहीं आते तो 60 दिन चलता, है ना? तो 60 दिन जो है वो चलता, लेकिन अभी 50 दिन चल रहे हैं तो उसमें 10 दिन कम चलेगी। तो आपके जो आपके क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि कितने दिन कम चलेगी, अगर पूछा रहेगा तो 10 आंसर आएगा, और भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी बोलेगा तो 50 आंसर आएगा। सर तो इसमें 50 है नहीं, देखो इसमें जो अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें क्या किए हैं हम लोग, ठीक है? पहले क्या था कि 150 विद्यार्थियों के लिए 70 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। कितने दिन के लिए? 70 दिन के लिए। 10 दिन बाद तो देखो जो जितने भी विद्यार्थी थे, कितने थे? 150 विद्यार्थी थे, ठीक है? तो 150 विद्यार्थी 10 दिन तक तो वहां पे खाना खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है? तो अब कितने दिन बचा? 60 दिन बचा, ठीक है? अब 60 दिन बाद कुछ लोग और आ रहे हैं, 60 दिन बाद 30 छात्र और आ रहे हैं। तो अगर ये 30 छात्र मान लो नहीं आते, ठीक है, तो ये 60 दिन तक तो इन लोगों के लिए पर्याप्त भोजन था, वो चल ही करता जो 150 विद्यार्थी है उसके लिए। तो 150 जो विद्यार्थी हैं वो 60 दिन के लिए भोजन सामग्री तो उपलब्ध है ही है उसके पास, ठीक है? अगर कोई नहीं आते तो 150 दिन तक 60 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध वहां पे रखा हुआ है। लेकिन 30 लोग और आ गए, तो अभी कितने हैं? अभी कितने थे? 150 थे, है ना? भोजन सामग्री, और उसके बाद कितने लोग आ गए? 30 लोग आ गए, ठीक है? तो कितने हो गए? 180। और कितने दिन तक चलेगी? तो डी का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है? तो ये डी जो है ये इससे कम आएगा, 60 से कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि नए लोग आ गए, ठीक है? तो जो भी दिन आएगा वो उसका आंसर है, और कितने दिन कम चलेगी तो जो आंसर आएगा ना उसको इससे जो है इससे हमको इससे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है? तो अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 60 विद्यार्थी हैं, मतलब यहाँ पे 30 विद्यार्थी आ गए, अगर कुछ विद्यार्थी यहाँ से चले जाते तो फिर पढ़ेगा, आना उन लोग तो पढ़ेगा ना, ठीक है? जैसे सिंपल सा लॉजिक है, बाराती हैं, 500 बाराती खाने की व्यवस्था किया गया है किसी घर, अगर 700 बाराती आ गए तो खाना तो कम पड़ जाएगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही फंडा यहाँ पे भी अपना वो थोड़ा सा यूज करके वो करना है, ठीक? इसमें और बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन है बाकी, ठीक है? थैंक यू। तो दूसरा चलेगा।